तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने यूके में रहते हुए यूके के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है। जो हमारा फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा जिसे हम डीवीएलए कहते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में या दूसरी कंट्री में जिसे हम लर्नर कहते हैं, वो डीवीएलए हमने यहाँ यूके में रहते हुए कैसे अप्लाई करना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए। तो आइए देखते हैं उसका प्रोसेस किस तरीके से है और किस तरीका हमने अप्लाई करना है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन आपने उस डीवीएलए को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे डीवीएलए इंटर कर लेना है और इसकी वेबसाइट पे जाना है। जैसे यहाँ पर ड्राइविंग एंड व्हीकल लाइसेंस एजेंसी है, ये गवर्नमेंट.uk की वेबसाइट पे है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन शो हो रहा होगा, अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, ये आप रीड कर लें। और उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि इट कॉस्ट £34 व्हेन यू अप्लाई ऑनलाइन। तो £34 जो है इसकी फ़ीस होगी जब हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर हम बाई पोस्ट भी अप्लाई करते हैं तब भी सेम फ़ीस ही हमें पे करनी होगी, जो कि £34 होगी। और पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करने का ये है कि हमें पहले पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से फॉर्म लेके आके उसे फिल करके दोबारा अगेन वो फॉर्म वहाँ जाकर सबमिट करना पड़ेगा। और ऑनलाइन में ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और एक वीक के अंदर अंदर आपका जो फॉर्म होगा वो घर आ जाएगा। आपने सिर्फ वहाँ पर उस फॉर्म में अपनी पिक्चर प्लेस करनी है और उस फॉर्म को आपने साइन करना है और आपने पोस्ट ऑफिस पर जाकर उस फॉर्म को पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बटन है स्टार्ट नाउ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे करेंगे। तो वो क्वेश्चंस जो है वो आपने देख लेने हैं। जैसे उन्होंने मेंशन किया है, बिफोर यू स्टार्ट यू विल नीड टू प्रोवाइड। ये उस टाइम में होगा जब आपने आपके पास फॉर्म आ जाएगा आपके पास, तो आपने एक प्रूफ आइडेंटिटी जो है उन्हें देना होगा। अगर वो आपके पास है तब भी आप ये चीज़ जो है वो अप्लाई करिए, जिसके अंदर यूके का पासपोर्ट हो, नॉन यूके पासपोर्ट हो, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड, नेशनैलिटी आइडेंटिटी कार्ड, एनआई, और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो ही आप डीवीएलए को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने आगे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद आपने यहाँ पर वो पूछेगा, हैव यू बीन इशूड विद द ग्रेट जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटानियन जीबी प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर? नो, क्योंकि हम अब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसे नो करें और उसके बाद से कंटिन्यू कर दें। वेयर इज योर करंट एड्रेस? ऑफ कोर्स यहाँ से आपने देख लेना इंग्लैंड और स्कॉटलैंड या आप जिस भी इनकी में है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैं इंग्लैंड में हूँ तो मैं इंग्लैंड सेलेक्ट करूँगा और इसे अगेन कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद बिफोर यू कंटिन्यू यू विल नीड टू प्रोवाइड अ वैलिड फोटो एंड सिग्नेचर फॉर योर प्रोविजनल लाइसेंस। तो आपको मतलब ये चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसके अंदर दो तरीके हैं, एक ओल्ड वन है और एक न्यू वन है। तो जो न्यू वन होगा उसके अंदर आपने हर चीज़ ऑनलाइन ही करनी होती है। जो ओल्ड वन है उसके अंदर ये होता है कि फॉर्म घर आएगा तो आपने उसके ऊपर फ़ोटो और जो सिग्नेचर होंगे वो करने होंगे। तो आप इसे कंटिन्यू ऑन दिस डिवाइस कर दें। तो ये पूछ रहा है कि है डू यू इंटेंड टू लिव इन यूके फॉर मोर देन 185 डेज इन ईच कैलेंडर ईयर? सो यस। हैव यू लिव्ड आउटसाइड ऑफ द यूके इन लास्ट 12 मंथ? तो मुझे जैसे यूके में आए हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ है तो मैं इसे यस कर दूँगा कि मैं 12 मंथ जो है वो बाहर रहा हूँ, मतलब कि अपनी दूसरी कंट्री में से आया हूँ। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान मेंशन करूँगा जिस कंट्री से मैं आया हूँ। इसे कंटिन्यू कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू करेंटली डिसक्वालीफाइड फ्रॉम ड्राइविंग इन यूके? सो आप अगर इसको मतलब कि अगर आप डिसक्वालीफाइड नहीं हैं तो इसको आप नो करेंगे। सो ही ये प्रोसेस आगे फर्दर मूव करेगा। उसके बाद ये लीगल आइट साइड का है। तो कैन यू मीट द लीगल आई साइड स्टैंडर्ड फॉर ड्राइविंग? आपने इसे यस करना है या यस, अगर आप ग्लासेस या करेक्टिव लेंस जो यूज़ करते हैं वो है तो आपने इसे यस विद ग्लासेस और करेक्टिव लेंस करना है, और अदरवाइज़ आपने इसे यस करना है। ठीक है, तो मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद एक मेडिकल कंडीशंस के मुतालिक पूछेंगे तो आपने इसमें से भी कुछ भी जो है वो उसे नहीं करना, उसे नो कर देना है, उसे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यू विल नीड टू कंफर्म योर आइडेंटिटी एंड क्रिएट साइनिंग डिटेल। तो उसके बाद इसको आपने कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको अपना ईमेल जो है वो प्रोवाइड करना है। जैसे मैं अपना ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ।
और इसे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर DVLA जो है वो आपके नंबर पर एक कोड सेंड करेगा, तो वो कोड जो है आपने इस जगह पर एंटर करना है। तो जैसे वो मेरा कोड जो है मैं वही पुट कर देता हूँ। इस तरीके से जो है वो आपका ईमेल वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी है, तो वो मोबाइल नंबर एज एन ऑप्शनल है, तो आप इसे कंटिन्यू कर दें। तो यहाँ पर आपने जो है अपनी डिटेल्स पुट करनी है। यहाँ पर मेल, टाइटल में मिस्टर, फर्स्ट और मिडिल नेम, फर्स्ट एंड मिडिल नेम इकट्ठा लिखना है, लेकिन कंटिन्यू कर दूंगा। डू यू हैव एनी मिडिल नेम ऑन योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? सो मेरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में कोई मिडिल नेम नहीं है, तो मैं इसे नो कर दूंगा। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? तो मैं अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करूँगा। जैसे जैसे ये क्वेश्चन किए हैं वैसे वैसे आप उनका आंसर करते हैं, तो फिर ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है ऑनलाइन अप्लाई करने का। उसके बाद यहाँ पर फाइंड योर एड्रेस, तो आपने आप यहाँ रह रहे हैं वो अपनी पोस्ट कोड जो है वो यहाँ पर लिखना है, तो मैं ये पोस्ट कोड लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना जो एरिया है या जो आपका फ्लैट है या जो भी आपका हाउस नंबर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसे या सेंड कर। यहाँ पर आपने बताना है कि आप कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस, तो मैं जितनी देर से रह रहा हूँ मैं वहाँ पर ये मेंशन करूँगा। अगर आपका कोई प्रीवियस यूके के अंदर कोई एड्रेस है तो आपने बताना है, अदरवाइज से नो कर देना है। उसके बाद आपने ये फॉर्म पे अपनी डिटेल सारी चेक कर लेनी है और इसे एक बार रिव्यू कर लेना है, और उसके बाद से कंटिन्यू एंड कन्फर्म कर देना है। इस तरीके से आपने कंटिन्यू एंड कन्फर्म कर देना है। व्हाट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डू यू हैव? मेरे पास जो है BRP कार्ड है, तो मैं इसे BRP कार्ड के ऊपर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मेरे पास BRP कार्ड, तो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमानेंट है मेरे पास, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। तो जब हमने ये स्टेटस, जब हमने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उस टाइम हमारे पास BRP कार्ड नहीं था, तो मैं इसे नो करूँगा। तो ये वही आ गया, मतलब कि न्यू मेथड या ओल्ड मेथड। जितने मैंने क्वेश्चन के आंसर किए तो मेरा जो है उन्होंने बोला कि आपको ओल्ड जो है सर्विस यूज़ करनी होगी, उसके लिए अप्लाई यूजिंग ऑनलाइन सर्विस पे जाना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जो प्रॉपर आपका जो सेटअप यहाँ जो प्रॉपर आपका जो अप्लाइंग का मेथड होगा वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, तो इट्स टेकिंग सम टाइम। तो उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस प्रॉपर यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अप्लाई फॉर प्रोविजनल लाइसेंस है तो आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, और अगर आपने बैक जाना है तो आपने यहाँ पर बैक का ऑप्शन आएगा, यहाँ से बैक जाना, ना कि इस यहाँ से बैक जाना। यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपसे सिक्योरिटी ऑफ योर डाटा के मतलब यहाँ से भी आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्म आएगा वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपने अपना डाटा फिल करना है, जैसे मैं अपना डाटा फिल कर रहा हूँ। इसका जो लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर भी डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर मूव कर सकते हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम आपने एंटर करना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम डालता हूँ, सरनेम डालना है तो मैं अपना सरनेम डालता हूँ। उसके बाद आपने जेंडर जेंडर चूज़ करना है मेल। अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है आपने। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, और घर बैठे स्कूल से इजीली खुद ही कर सकते हैं। जहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, जैसे मेरा पाकिस्तान, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आपने यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पोस्ट कोड इंटर करना है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ का एड्रेस होगा उसके ऊपर आपने पोस्ट कोड इंटर करना है, और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से आपने अपना पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे जो मेरे वाला है मैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है।
ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से फिर अगेन नेक्स्ट करना है। यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर कितनी देर से रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे आप यहाँ पर कितनी देर से रहने, जैसे मैं अभी थोड़े टाइम से रह रहा हूँ तो मैं इसे थोड़े टाइम में ही रह लूँगा, इसे नेक्स्ट करूँगा। और उसके बाद वो पूछ रहा है प्लीज़ टेल अस वेयर यू लिव्ड ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स हम, जैसे मैं पाकिस्तान में था तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस दूसरा डालूँगा, ऐड अनदर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आप नॉन यूके है तो आपने एनी अदर वे टू एंटर योर एड्रेस पे जाना है। ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना अननोन जीबी एड्रेस, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से पूछे कौन सी कंट्री है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, पाकिस्तान का एड्रेस नेक्स्ट करेंगे। और वो पूछ रहे हैं वहाँ से आप, वहाँ पे आप कितनी देर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं जैसे जितनी देर भी रहा हूँ मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी वही चीज़ मेंशन कर दूँगा। ठीक है, इतनी देर मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है एट एड्रेस शुड बी लेस देन योर एज, तो मैं इसे 20 कर देता हूँ और यहाँ पर 4 कर देता हूँ, क्योंकि उन्हें 3 साल चाहिए तो आप जितना भी है वो 3 साल से ऊपर आप जितना भी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों एड्रेस ऐड कर दिए हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यूके का एड्रेस भी आपका ऐड हो गया है और आपका पाकिस्तान का एड्रेस भी जो है वो ऐड हो गया है। यहाँ से आपने उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ये आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा, इस इंटरफेस के अंदर आपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है जो जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने इस पेज को जो है नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपना एन आई नंबर डालना है, उसे कंफर्म करना है। एन आई नंबर आपके इस तरीके से उसकी बैक साइड पे भी होगा। ठीक है, तो एन आई के बाद जो है आपको जब पेमेंट मेथड पे रिडायरेक्ट कर देंगे, पेमेंट मेथड के बाद 34 पाउंड आपने पे करना है और आपको इस तरीके से एक ईमेल आ जाएगी। ठीक है, इस ईमेल के ऊपर आपका रेफरेंस नंबर मेंशन होगा। ठीक है, वो रेफरेंस नंबर जो है आपने इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं अपनी जो आपकी एप्लीकेशन होगी। यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से आपके पास में एक इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा इस टाइम आपका स्टेटस क्या है आपकी एप्लीकेशन का। सो दैट्स ऑल फॉर दी ऑनलाइन स्टेटस। मेरी पहली वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने DVLA किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा और कितनी देर के अंदर हमारा DVLA जो है वो हमारे घर पहुंच जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम फ़ीस पे करेंगे उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर मेंशन होगा कि 1 वीक के अंदर जो आपका फॉर्म है वो आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये फॉर्म जो है वो इस तरीके से घर आएगा, जिसके इस इन्वेलप के अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी। ये वो फॉर्म है जो आपने फिल करना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इस फॉर्म के साथ जो है वो सेंड करने हैं, और ये इन्वेलप उन्होंने दिया है। इस इन्वेलप के अंदर हमने ये फॉर्म और जो हमारा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो हमने डाल के पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने पोस्ट ऑफिस में जाके इसे पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद उसका जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर या इसको कंप्लीट फॉर्म को फिर कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। तो इस तरीके से का ये फॉर्म होगा जो हमने फ़िल करना है। तो ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फ़िल करना है आपने ये फॉर्म। तो इसके अंदर सबसे पहले ये हमारे पास आ रहा है योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो ये जो है ये उनके लिए है जो यहाँ के यूके नेशनल्स हैं, उनका यूके पासपोर्ट नंबर और उनका ही शेयर कोड, ना कि हमारा शेयर कोड जो हम एज अ स्टूडेंट या एज अ डिपेंडेंट हमारे पास होगा। ये यूके नेशनल्स के लिए होगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है पार्ट ए ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर हमने वो डॉक्यूमेंट जो हमने साथ अटैच करके सबमिट करना है फॉर आवर आइडेंटिटी प्रूफ। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यूके का बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जिसे हमें BRP कहते हैं। तो हमने ये वाला BRP के ऊपर जो ये बॉक्स है इसके ऊपर हमने क्रॉस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करना है जैसे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और ब्लैक पेन या ब्लैक बॉल पेन यूज़ करते हुए इस फॉर्म पूरे फॉर्म को हमने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने BRP के ऊपर जो सीरियल नंबर मेंशन होगा जो हमारे BRP के ऊपर राइट साइड पर टॉप कॉर्नर के अंदर होता है वो हमने इस बॉक्स के अंदर BRP का सीरियल नंबर लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 जो है उसके अंदर साइनिंग अ फ़ोटो टू वेरीफाई आइडेंटिटी, ये पार्ट हमारे लिए नहीं है। ये उस सिचुएशन के अंदर है कि अगर आप अपना BRP या कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट साथ नहीं भेजना चाहते, उसके लिए आपको कोई यूके का नेशनल बंदा हो और वो उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो यहाँ का, और वो
आपके बिहाफ पर इसे वेरीफाई करेगा, और या वो उसकी डिटेल जो होगी वो यहाँ पर लिखोगे, उसका नेम, उसका एड्रेस और वो सारी चीज़ें यहाँ पर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर लिखोगा और उसके सिग्नेचर और डेट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ने अपना बीआरपी या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं साथ अटैच करके भेजना, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उन्होंने फिर उसकी डिटेल वेरीफाई करनी होती है और वो सारा कुछ। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आप अपना बीआरपी जो है वो साथ भेज दें। ठीक है, उसके बाद साइनिंग दी फॉर्म, इसके अंदर सिर्फ सिंपल ये है कि हमने वो डेट मेंशन करनी है जिसके अंदर हम ये फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, हमारा फॉर्म जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। इस जगह पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, पिक्चर प्लेस करनी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पील हेयर, और प्लेस अप टू प्लेस फ़ोटो फेस अप, मतलब कि फेस इस साइड पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ये है, यहाँ से आपने इसे पील कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो जो है वो प्लेस कर देनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्म जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो ये एक इन्वेलप आया है, वाइट कलर का इन्वेलप आया है, इस वाइट कलर के इन्वेलप के अंदर आपने ये चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, अपना फॉर्म और अपना बीआरपी, और आपने पोस्ट ऑफिस से ले जाना है, और बाकी का प्रोसेस पोस्ट ऑफिस में होगा। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद आपने उन्हें वो इनवैलप जो है वो उनके हवाले कर देना है। ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि ये 3 प्रोसेस हैं जिस तरीके से आप जो है अपना बीआरपी कार्ड और लंदन मंगवा सकते हैं। तो एक प्रोसेस जो होता है वो जो सबसे अपर क्लास का होता है वो 6 पॉइंट समथिंग पाउंड लगते हैं जाने में, उस जब वापस आना है तो सेम वही 6 पॉइंट समथिंग पाउंड, मीन्स टोटल 14 पॉइंट समथिंग आप पे करोगे। तो आपका जो डीवीएल है वो भी जल्दी आ जाएगा और आपका बीआरपी कार्ड जो है वो भी सेफली आपके पास आ जाएगा, क्योंकि बीआरपी कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और वो आपको इस चीज़ की एक रिसिप्ट देते हैं जिससे आप उसको टैग भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। सो आपको ये जो अपर क्लास वाली ये जो सर्विस है वो बाय कर लेनी चाहिए, और इस तरीके से फिर आपका बीआरपी जल्दी आ जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो है डीवीएल भी कंप्लीट होके आपके घर पर वो डिलीवर कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर डीवीएल। होप सो आपको समझ लग गई होगी ये, और बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप घर बैठे अपना डीवीएल अप्लाई कर सकते हैं, और आपका बीआरपी भी बगैर घूमे और बगैर किसी इशू के जो है वो घर पे डिलीवर कर देते हैं। सो थैंक यू।